गोविंद नमो नमस्ते। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सदगुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। मंचस्थ समासीन साधु समाज जत्र तत्र सर्वत्र इस सत्र में एकत्र सत्संग प्रेमी महानुभावों, भक्तिमती माताओं एवं आदरणीय ग्रामवासियों, अभी हम लोग सत्संग योग से योग सीखो उपनिषद जो भगवान शिव और ब्रह्मा जी का संवाद श्रवण कर रहे थे। इस उपनिषद का ही नाम है योग सीखो। नाम भी है और आदेश भी है कि जितने मनुष्य हैं सबको योग कैसे किया जाए सीखना चाहिए। सीखा हुआ पशु भी कीमती होता है, पक्षी भी कीमती होता है, और मनुष्य में यह योग की कला आ जाए कितना कीमती हो। तो योग क्यों सीखा जाए? योग से क्या मिलने वाला है? मुक्ति। भगवान शिव कहते हैं कि पिंड पाते या मुक्ति सा मुक्तिर न मंदिर, कि देह को छूट जाना हम मुक्ति समझते हैं कि मर गया कल्याण हो गया, इसलिए तो लोग आत्महत्या करते हैं कि हम दुख से अब छूट जाएंगे। तो किस दुख से छूटे आप? एक परिवार से छूट गए, एक शरीर से छूट गए, फिर तो जन्म होगा, फिर वहां तो परिवार मिलेगा। जितना जन्म उतना परिवार, उतने माँ बाप, उतने झंझट, फिर नए तरीका से सब चीज। इसको सोच करके देखिए, इस जन्म में आपको कितना दुख तकलीफ उठाना पड़ा, फिर उस परिवार के लिए आपको कितना प्रेम है जिस परिवार में है अभी, फिर मर जाएंगे, ये परिवार छूट जाएगा। फिर दूसरे के घर में जन्म लेंगे, फिर उसको अपना कहें, फिर वहां पर दिन रात बैल के तरह गधा की तरह खट खट करके खूब पैसा इकट्ठा कर लेंगे, फिर वहां से मर जाएंगे। फिर दोबारा उस घर में आपकी हिस्ट्री नहीं होगी, फिर वहां से आपको कोई लेना देना ही नहीं, फिर तीसरे घर में। ऐसे जीव बदल रहा है। और हमारा अगले जन्म में, पिछले जन्म में कौन माँ था, कौन बाप था, कौन भाई बहन था, क्या जाति था, किसी को याद है? पीछे हम किसके घर में थे, पिछले हमारा परिवार कौन था, पिछले किस बैंक में कितना पैसा रख के मर गए, ये सब तमाम याद नहीं। फिर इस जन्म में वही झंझट पाल लिए, फिर जन्म होगा, फिर वही झंझट। पढ़ो लिखो मेहनत से, घर मकान दुकान बनाओ, जब रहने लायक हो जाए मर जाओ, यही होता है। बच्चे को जन्म दिए, पढ़ा लिखा के खूब बड़ा, जब वो सब सेटिंग हो गया सब तरफ से, अब आपका ही रहने का काम खत्म। बेटा का, पोता का, बहू का सुख लेंगे, तब तक आप मर जाए। सुख भी ठीक से नहीं ले पाते हैं कि मेला लगाए, और जब मेला जमजमाने लगा तो आपका गिरागिरी हो गया दुनिया से। और कितना दुख से शरीर छूटता है कि इतना बड़ा परिवार में लगाया और उसका सुख भी नहीं ले पाया, इतना बड़ा घर द्वार बनाए, सुख भी नहीं ले पाया, और मैं जा रहा पश्चाताप करके सिर धुनते शरीर अंत में छोड़ देते। तो शरीर छोड़ दिए, इनसे क्या हुआ? भगवान शिव कहते हैं ये मुक्ति नहीं है, ये सिर्फ एक शरीर छूटा,
ये परिवार छूटा, अभी अनंत आपको मिलेगा परिवार, अनंत माँ, अनंत जठराग्नि का ताप, तो सब चीज अनंत अनंत मिलने वाला है। जैसे बैंक से कोई 1 लाख रुपया निकाला तो सब एक साथ निकल गए। कुंभ में इतने पैसे बांटे लोगों ने, उसमें एक भी पिन लगा हुआ नहीं, सब डायरेक्ट बैंक से निकला, एकदम कर पैसा सब, उसमें पिन भी नहीं मारा, एक बार दाग भी नहीं लगा, सब गड्डी के गड्ढे निकाला, बांटते गए वो। तो बैंक से एक बार पैसा जो निकल गया, लाखों रुपया है, वो एक बार वहां से जो बिछड़े, 100 कहीं जाएगा, 1000 कहीं जाएगा, 5000 कहीं जाएगा, फिर दोबारा वो मिले। एक बार जब गड्डी से पैसा बिछुड़ जाता है, आपको जहां जब काम लगता है वहां 10, 20, 100, 50 खर्च करते जाते हैं और एक दिन गड्डी खत्म। बताइए। तो ठीक उसी तरह आज हम लोग इस गांव में हैं, फिर ये दोबारा गांव नहीं नसीब होगा। जिस परिवार में है उस परिवार में फिर दोबारा नसीब नहीं होगा। जिसके साथ हैं दोबारा उसके साथ रहना नहीं, दोबारा ये सब लोग मिलेंगे नहीं। ये गली, ये महल, ये गांव, ये वातावरण, कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर जाकर के कहां जन्म लेंगे, फिर वहां पर महल खड़ा करेंगे, फिर वहां भी छोड़ देंगे। ये ऐसा सोच करके देखिए हमारा जीवन आखिर है कि जिस चीज के लिए हमको शरीर मिला वो तो हम कर ही नहीं रहे, इकट्ठा कर रहे, फिर मर जा रहे। अकेला परमात्मा ने हमको आपको जन्म दिया और उस अवस्था में हम कैसे जन्म लिए कि शरीर पर ये भी वस्त्र नहीं। कुंभ मेला जो गए वहां कितने नागाओं का दर्शन किए, कितने नागा महात्मा जिसके शरीर पर कोई वस्त्र नंगा रहता है। तो नंगा तो हम जन्म ही लिए, नंगा सन्यासी के तरह, दिगंबर हम जन्म ही लिए। तो सन्यासी बन के ही जन्म लिए, गृहस्थ बन के जन्म, हम सन्यासी बन के जन्म। हमारे ऊपर कोई वस्त्र नहीं, हमारा कोई नाम नहीं, हमारा कोई जाति नहीं, हम कुछ थे ही नहीं। हमारे ऊपर किसी तरह का कोई आदि उपाधि व्याधि तमाम कुछ नहीं, बिल्कुल हम नंगा फकीर होकर के जन्म। तो फकीर होकर के जन्म लिए, अपने शौक के लिए हम गृहस्थ बने, संसार को अपनाए। 1 से 2 हुए, 2 से 4, 5, 10 हुए। अब सबका फिक्र, सबकी चिंता कहते हैं, संबंध लाखों व्यक्ति से करेगा यदि तू सदा, तो कर्म लाखों भांति का करता रहेगा सब। जितने लोगों से हमारा संबंध हुआ उतना कर्म बढ़ा। पहले अकेले थे, माँ बाप के खाते पीते, फिर विवाह हुआ तो उनका सारा मेंटेनेंस, उनके लिए परेशानी, फिर 2-4 बच्चे हुए, फिर उसके लिए, तो फिर आपके लिए कौन सा समय? आप अपने लिए क्या किए जीवन में, इसको अगर सोच के देखिएगा कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी किए हैं उन अपनों के लिए, जो कुछ भी किया है जीवन में अपने परिवार के लिए, बच्चे के लिए, पेट के लिए, शरीर के लिए, अपने आत्मा के लिए आज तक क्या किया? आत्मा तो वही अंधेरा में है, उसी अज्ञानता में है, उसी चोर गुंडों के बीच में फंसा हुआ है, सदविकारों में लगा हुआ। इसके लिए हमने क्या किया? इसके लिए कुछ नहीं किया। हमको चिंता है बच्चे की, बच्चे को अच्छे पोस्ट मिल जाए, बढ़िया से पढ़ लिख ले, लेकिन अपनी चिंता है कि हम जो यहाँ अंधेरे में पड़े हुए हैं, थोड़ा इसको प्रकाश में दे दें, थोड़ा इसको विज्ञानी बना दें, अपने आप का सुधार कर लें, फिर इस दुख में न आना पड़े। जैसे हमको बच्चे की चिंता है वैसे हमको अपनी भी चिंता होनी चाहिए, लेकिन अपनी चिंता विचार करके आपने जिसकी चिंता है उसको फिर अपनी चिंता होगी, आपकी चिंता नहीं हो सकती।
माता पिता जितना चिंता करके अपने बच्चे के लिए दिन रात परेशान हो रहे हैं, जिस दिन वो माता पिता बनेगा वो अपने बच्चे की चिंता करेगा, पीछे मुड़ करके नहीं देखेगा कि मेरे पिताजी का क्या हाल है, मेरे पिताजी किस अवस्था में है। वो आपसे ज्यादा अपने बच्चे के लिए सोचेगा। फिर जो उसका बच्चा होगा वो अपने लिए सोचेगा। आगे की ओर बढ़ रहा है संसार, पीछे क्या हुआ तो संत महात्मा का तो पीछे मुड़ करके देखो कि पीछे हम क्या क्या करके आए हैं, हमारे लिए क्या क्या कुछ हो रहा है। जब तक वैराग नहीं होगा तब तक परमात्मा से अनुराग नहीं हो सकता। कितना भी बिंदुनाथ घटते रहे दिन रात, जब तक हम इसको सोचेंगे नहीं, जब तक इस पर हमारा विचार नहीं जगेगा कि सही में मेरा जीवन क्या है, योग से प्रेम ही नहीं होगा, परमात्मा से स्नेह ही नहीं हो पाए। और जब तक स्नेह नहीं हुआ तो सब चीज आपका बेकार हो गई। बेटी का विवाह करते हैं, कितना परेशानी, पहले तो वर ढूंढो, उसको परेशानी है वर ढूंढने में, फिर तिलक देने में, इतना सब कुछ परिवार को जुटाने में, गांव को राजी करने में, मेहमान को राजी करने में, सब चीज करके हम विवाह करते। मान लिया जाए हमने बेटी का विवाह किए, अब उनको पति से अगर अनबन रहता रहा, उनसे उनका प्रेम नहीं हो पाया तो घर बसेगा ठीक से? बेटी का जीवन वैसे उजड़ा हुआ रहेगा, वैसे दुख तकलीफ में रहेगा, वैसे लड़ाई झगड़ा में रहेगा। तो जितना हमने खर्च किया, जितना हम परेशान हुए, वो क्या हुआ? सब बेकार हो गया, टोटल बेकार हो गए। उसमें नाम भी हो गया कि इसका विवाह हो गया, फिर भी घर नहीं बस पाए और कजिया सब बेकार का। ठीक उसी तरह से बेटी का घर नहीं बसा तो आपका तिलक उलक जो कुछ दिए लिए हैं सब बेकार हो गया। ठीक उसी तरह हम जीवन में खूब तीर्थ किए, खूब दान किए, खूब सत्संग किए, और इधर उधर भागे, जिला वार्षिक अखिल भारतीय साप्ताहिक खूब किए। इतना करने के बावजूद भी हमको गुरु महाराज से प्रेम नहीं हो पाया। किसके राह प्रेम? खूब किए, खूब देखे सुने खूब, लेकिन गुरु महाराज से प्रेम नहीं हो पाया। कारण होगा कि आपका घर नहीं बसे। तो जितना जो कुछ किए सब बेकार हो गया, घर बस ही नहीं पाया। इतना सब चीज करने के बावजूद भी हमको जहाँ बसना चाहिए वहाँ हमारा बसेरा नहीं हो पाया। हम पुनः संसार के इस कचरे में फंस गए। तो जीवन में जो कुछ भी हम धर्म कर्म कर रहे हैं, इसीलिए हमको उस ईश्वर से प्रेम हो जाए। और जिनसे आपको प्रेम होगा अंत काल में, वही आपका चित्त मन रहा है, उन्हीं के प्रति आपका देखना सुनना होगा, उधर ही आपका लगाव होगा, उधर ही खिंचा होगा, और जन्म लगभग वहीं तय होगा। अगर गुरु महाराज से प्रेम हो जाता तो लक्षण बतलाते हैं गुरु महाराज, प्रेम है तो लक्षण क्या है इसका? कहा देखो जहाँ प्रकट मिले वे तब जन्म ऐसे में, जहां हमारी दृष्टि पड़ जाए वहां पर गुरु महाराज दिखाई देने लग जाए। प्रेमी का लक्षण बताए कि जिनसे आपको प्रेम हो वो आपको दिखने लगता है सब जगह, ये भ्रम होने लग जाता है। लेकिन गुरु महाराज से प्रेम हो जाए और ये प्रत्येक जीव में दिखने लग जाए, जहां हमारी दृष्टि जाए वहीं पर गुरु महाराज का दर्शन होने लग जाए। ये ब्रह्म दृष्टि, गुरु दृष्टि, ब्रह्म दृष्टि उसे कहता है जहां देखे वहीं पर हमारा इष्ट दिखाई देने लगे, जिधर दृष्टि करें उधर, क्योंकि सब में वो, सब में व्यापक, सबके न्याय। तो जो परमात्मा सब में है उनसे अभी प्रेम नहीं हुआ, इसलिए सब में नहीं दिखेगा। अभी सिर्फ हमको कुर्सी पर दिखाई दे, अभी हमको अपने घर में नहीं दिखाई दे,
यही गुरु महाराज है सबके घर में, सबके घर में टंगा हुआ है। यही गुरु महाराज यहाँ कुर्सी पर। कि यहाँ आने के वक्त आपका मन कितना होता है, जा रहा हूँ आश्रम गुरु महाराज का है, यहाँ पर जो सेवा कर रहे हैं सब इन्हीं की सेवा माना जाए। कि यहाँ मानते हैं कि ये गुरु महाराज का घर है, गुरु महाराज के घर में हम लोग आए हैं सत्संग करने के लिए। घर में तो गुरु महाराज है टंगा हो, लेकिन वो वहां पर भावना है कि मेरे घर में गुरु महाराज, यही ना, कि मेरे भी घर में गुरु महाराज का तस्वीर टंगा हुआ है। तो वो घर हो गया आपका, ये हो गया गुरु महाराज। तो जब आपका घर है तो आप ना जानेंगे, लेकिन जिसने अपने घर को गुरु महाराज को समर्पित कर दिया कि आज जब गुरु महाराज को हम यहाँ टांग दिए, ये भी घर उसी का है, यहाँ के बाल बच्चे उसी का है, यहाँ के धन दौलत उसी का है, ये हमारे घर के मालिक। तो मालिक जैसा खाएगा वैसा बनाएंगे, मालिक जैसा कहता वैसा चलेंगे, तब ना ये हुआ गुरु भक्त। सिंहासन पर हम गुरु महाराज को रख दिया, मेरा सर्वो सर्वा यही, इन्हीं के कारण से हम चल रहे। तो ये है सर्व समर्पण, सब कुछ समर्पण कर दो, इसे करनी चाहिए। और संसार को देखिए, संसार कितना आसार है, इसमें रोज देखिए, एक दिन नहीं रोज इसको देखिए बड़े गौर से, कौन किस तरह से मर रहा है, मरने के समय क्या स्थिति है, वह मरने से पहले बेसुध अवस्था में चला गया, किसी को फिर पहचानने नहीं लग जाता, पहचान हो जाता है। तो जीवन भर जिसको पहचाने आप उसको नहीं पहचान, इसलिए जीते जी अपने नई पहचान बनाइए। हम गुरु महाराज को जानते हैं, इनके अलावा किसी को नहीं। मरते वक्त गुरु के अलावा किसी और को पहचानेंगे तो आपका जीवन वहीं बर्बाद है। तो किसी को पहचानने के लिए हम ध्यान करते हैं कि कोई एक बार देख लें, इनसे नाता जुड़ जाए, अंत में भी नाता जुड़ी रहे। इसीलिए योग की आवश्यकता है। और कैसा योग? भगवान शिव कहते हैं ब्रह्मा जी से कि मुमुक्षुम दृढ़म अभिषेक, पहले तो मुमुक्षु, हमको मुक्ति की प्रबल इच्छा हो कि हम इस शरीर को छूटेगा नहीं, लेकिन इसको हम छोड़ें, इस तमाम तरह के संसार के प्रपंच से हम छूट जाएं, हमको दोबारा ऐसे दुख में संसार में जन्म नहीं लेना है। जिसकी प्रबल ऐसी इच्छा है उसका नाम है मुमुक्षु। अगर ये इच्छा आपकी नहीं है तो क्या होगा? इस परिवार में दोबारा आना नहीं है, जिनसे आपको प्रेम है, ये कुछ भी नहीं मिलेगा जो आज मिला हुआ है, सब चीज बदल हो जाए। तो हम मुमुक्षु बन जाए कि हमको इस संसार के दुख से छूट जाना है। तो छूटने के लिए क्या करना पड़ेगा? योग सीखना पड़ेगा। योग सीखने के बावजूद योग हमारे जीवन में उतरे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हम योगी बन जाए तो इनके जितने अंग हैं उन अंगों को पकड़ना पड़ेगा, तभी आप योगी बनेंगे, तभी आप योग में पारंगत होंगे। महर्षि पतंजलि योग के 8 अंग बताते हैं, अष्टांग। पहला है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8। यम क्या है? अगर हम यम से, यमराज से छूटना चाहते हैं, यम हमको पकड़ के न ले जाए, यम का साधन करें। यम का साधन क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। यम के 5 है। पहला है यम अहिंसा।
अहिंसक होकर के रहे। अहिंसक किसको कहा? कि हम किसी भी जीव की हिंसा अपने जीव की लोलुपता बस ना करें। लोलुपता बस अपने जीव को स्वाद देने के लिए किसी जीव की हत्या करके न खा जाए। और सूक्ष्म अहिंसा है कि हम मन से, वचन से किसी को ऐसे कठोर शब्द ना कहें। एक बार एक होता है हम तलवार से किसी को काट के मारे, एक होता है जी से ऐसे जहरीला वचन निकाले, ऐसे जहर युक्त वचन निकाले कि अगले व्यक्ति को सहन नहीं हो पाता, मर ही जाता है। ये आत्महत्या क्यों लोग करते हैं? किसी ने कुछ ऐसा बात बोल दिया तो जहर खा के मर गए, ट्रेन में जाके कट गए, ऐसा हो जाता है। कि किसके कारण हुआ? कहा ये वचन रूपी बाण मार दिया। तो कहते जी से भी हत्या होती है अक्सर। आपका जी इतना तेज तर्रार धारदार है कि आप किसी का भी कत्ल करते रहे। ज्यादा आत्महत्या इसी जी के द्वारा होता है। जी से कटु कठोर कुटिल वचन बोल करके कितनों का हत्या कर रहे हैं। इसमें भजन गाते नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, दुख जाए किसी का वो बात अलग। कई बार दुख जाता है अपने आप, कई बार लोग जानबूझ के दुखाते हैं। तो हम जिभ्या से किसी के ऊपर ऐसा प्रहार न करें, किसी को दुख दे करके आप ध्यान में नहीं उतर सकते। कोई अगर आपसे दुखी है, किसी से लड़ झगड़ के आए हैं, आप ध्यान में बचेगा तो लड़ाई नहीं होगा। आप किसी से लड़ करके बचेगा ध्यान में, तो ध्यान में भी आप लड़ाई ही करते रहे, वहां भी वही गाली गलौज चलता रहे। तो अहिंसा का ये सूक्ष्म रूप है कि हम मन से भी किसी की हिंसा न करें, क्योंकि मन में बीज पैदा लेते हैं। पहले जो कोई किसी का मर्डर करता है, पहले मन ही मन सोचते रहता है कहाँ मारेंगे, कैसे मारेंगे, तब जाकर के शरीर से मारता है। तो मन में बीज पैदा लिए, फिर दिमाग में उसका वृक्ष बना के कहाँ मारे हम फंसे हैं, फिर जाकर वहां मार देता है। इसलिए मन को कर्ता कहा गया है कि मन ये कर्ता बन जाता है। मन ही सोच विचार करता है, मन से वाणी पर, वाणी से फिर जीवन में उतारता है वो चीज। तो अहिंसा कहते हैं ज्यों आवे त्यों ही कहे, बोले नहीं विचार, हते पारा आत्म जीव ले तलवार। जेब में तलवार लेकर बिल्कुल शांत सुशील मधुर शब्द बोल करके अगर हम घर में सबसे ऐसी व्यवहार करते तो लड़ाई क्यों? लड़ाई होने का यही कारण होता है कि कठोर वचन का जीवन में अभाव होना चाहिए। तो अहिंसा दूसरे नंबर में है सत्य। सत्य पर चलेंगे, सत्य बोलेंगे, सत्य सुनेंगे, तभी आप सत्संग का, सदगुरु का रसास्वादन कर पाएंगे। तो सत्य के बर्तन में, सत्य हृदय में ही सत्य अटेगा। सत्य अगर नहीं बोल पाते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ झूठ बोल ही देते हैं, तो आपको ये नाम लिए हैं, दीक्षा लिए हैं, ये मंत्र आपके हृदय में काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा। ये तमोगुणी वाले जो होते हैं, जिसको डायन ओझा कहते हैं, वो सब झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है, कपट भी करता है, लेकिन मंत्र उसका सिद्ध जल्दी नहीं होता है। ये डायन ओझा, ये तमोगुणी वाले जितना भक्ति हैं, इसमें जल्दी वो सिद्ध हो जाता है। अब कोई 20 वर्ष से गुरु मंत्र जप रहा, सिद्ध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने झूठ का त्याग नहीं किया। क्योंकि सदगुरु का वचन है,
ये सत्य वचन है। जब तक आपका हृदय सत्य नहीं होगा कि मंत्र को जपते रहिए, कभी सिद्ध नहीं होगा। जब तक सिद्ध नहीं होगा तो आप सिद्ध नहीं हो सकते। ये कारण है इसमें। चरणदास जी महाराज कहते हैं, झूठ कहन को पातक भारी, जो जप करे सो दय बुझा। झूठ ऐसा कौवा है, कोई खेत में बीज बो करके आए, वो सब निकाल करके अखवा खा जाता है। खेत परती के परती रहे। आप दिन भर को यहाँ जप करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, झूठ बोल दीजिए, आपका मंत्र निष्क्रिय हो गया। दिन भर जो जप है वो जप समाप्त हो गया। आपके हृदय में जप की शक्ति नहीं रही, जप का कोई गुण नहीं रहा। 50 वर्ष तक, कई जन्मों तक ऐसे करते रहेंगे तो मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए सत्य पर जीवन हो, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी। जीवन में चोरी विद्या अगर समाप्त हो जाए तो इन सबको त्यागने का फल क्या है? अगर आप अहिंसक हो जाए, आपके हृदय में अगर किसी को मारने की प्रवृत्ति नहीं है तो आपसे कोई जीव नहीं करे। जितने जीव आए आपसे भय नहीं करे। तो गुरु महाराज गोपा घाट में थे, सुनता हूँ गुरु महाराज के समय में कुत्ता, बिल्ली, चूहा देखा गया सन सन खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, टहल रहे हैं, एक दूसरे को कोई काट मार नहीं कर। क्योंकि जानता है कि हम सब का मालिक कैसा है, बिल्कुल अहिंसक। उसके हृदय में किसी को मारने की कोई चेष्टा नहीं। तो उनके आसपास जितने जीव रहेंगे सब अहिंसक हो जाएंगे। भगवान शिव, उनका देखिए खानदान कैसा है। क्योंकि भगवान शिव सदैव ध्यान समाधि में लगे रहते हैं और उसके परिवार में भगवान शिव का सवारी कौन सा कार है? उसका तो नंदी है, और माता जी का शेर है। शेर का मुख्य भोजन है बैल। कभी उस पर बैल की तरफ देखा गुरार करके खाया उसको? तो अहिंसक है, सब परम है, वहां पर सब साधन संपन्न है। इसलिए कभी भी शेर नंदी पर वार नहीं किया। शिव जी के गले में सांप है, टहल रहा है इधर उधर। कार्तिक जी के सवारी मोर है, वो टपाक से शिव जी के गले से खींच के खा लेते। लेकिन वहां पर है सब प्रेम से जी रहे। शिव जी के गले में सांप घूम रहा है, बगल में गणेश का चूहा टहल, एक ही बार में खा जाए। क्यों नहीं खाए? तो अहिंसक प्रवृत्ति है। सब जीव आपस में प्रेम से रहता है, कोई किसी को मार काट नहीं कर रहा है। घर में शांति बनी पड़ी, अशांत नहीं। इसलिए भगवान शिव का पूरा खानदान पूजनीय हो गए। शिव जी, पार्वती, गणेश जी, कार्तिक जी, शुभ और लाभ, रिद्धि और सिद्धि, बेटा पोता सब पूजनीय हो गया। राम जी बेटा को कोई अगरबत्ती दिया है तो दे देते हैं ना। शिव जी के पूरा खानदान है बंधनी। क्यों? क्योंकि सब अहिंसक। अहिंसक का ये मतलब नहीं है कि आपके देश पर, आपके धर्म पर कोई वार कर दे और आप आंख बंद करके भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान बचाओ। नहीं, अहिंसक का मतलब है अगर कोई मेरे धर्म के पर, अगर मेरे पर कोई जानलेवा हमला ही कर दे, उस समय हम आंख बंद के ध्यान नहीं करना, आपको अस्त्र शस्त्र उठाना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। कोई हमारे धर्म को गाली देके चला जाए हम छोड़ दें? वहां ये नहीं चलेगा, ये कमजोरीपन। वहां पर अपनी वीरता, वहां पर वीरता दिखाना पड़े। बड़े बड़े
गुरु गोविंद सिंह हुए, सुनता है, उसने तलवार लेकर के कितनों का कत्ल किया। क्यों किया? क्योंकि धर्म को वो नाश कर रहे थे। उनके 4 बेटों को काट डाला मलेच्छों ने। 4 बेटा था उसका, 2 बेटा को जिंदा दीवार में चुनवा जिंदा, 2 बेटा युद्ध में मर गए। अपने बेटा का पीठ ठोक करके भेजा, जाओ विजय होकर के जाओ। मतलब धर्म को पकड़ करके रखा, अधर्म की ओर नहीं गए। न तक ईटा चलाया जोड़ते जोड़ते, कहा अभी भी इस्लाम कबूल कर लो, आपको जो काम करना कीजिए, मेरा धर्म है, मैं सनातनी हूं, अपना धर्म में त्याग नहीं सकता। तो जिंदा उसको सीमेंट ईटा दे करके दीवार में चुनवा दिया। उनका बड़ा भाई रो पड़ा कि छोटा कहते हैं भाई आप रो क्यों रहे हो? का बड़ा मैं था, बड़ा मैं पहले कुर्बान होता, लेकिन मेरे सामने तुम धर्म के लिए कुर्बान हो गए, इसलिए भाई तुम जीत गए, मैं हार गए। पहले हमको मरना था धर्म के, पहले तू ही मर गए। तो जहां धर्म की बात आ जाए, माता भगवती सती जी ने क्या कहा? कोई आपके गुरु को गाली दे करके चला जाए तो आप सुन ले नहीं, का अगर कोई आपके इष्ट को गाली दे दे, बड़ा भयंकर यहां पर निष्ठा बताई कि संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ असीम मर्यादा, काटिए तासु जीव सो बसई, श्रवण मुंगे न तो चलिए पाए। कोई आपके संत को गाली दे दे, कोई आपके विष्णु भगवान को गाली दे दे, कोई शिव जी को गाली दे दे, आप में जब दम नहीं है तो कान में उंगली दे करके वहां से निकल जाए, सुनिए मत। अगर ताकत दिया है भगवान ने, उसका जीभ पकड़ के खींच लीजिए। ये है, ये नहीं कि वहां भी गाली दे रहा है हमारे गुरु को, हम सुन रहे हैं और वहां ये नहीं चले। हम भक्त हैं, हम अहिंसक हैं, अपने जीव के लिए किसी को नहीं मारेंगे, लेकिन धर्म पर बात होगी वहां पर तो मारना पड़ेगा। हम खेती करते हैं, खेती करने में हम गोभी लगाए और उसमें 1000 कीड़ा प्रहार करते, नहीं मारेंगे तो खुद मरेंगे भूखे, उसको मारना पड़ेगा। हमारे फसल को नुकसान कर रहा है तो उसको मारना पड़ेगा। तो हिंसा का अलग अलग प्रकार है, अलग अलग उसका प्रयोग है। तो जीवन में अहिंसा सत्य अस्ते, जीवन में अगर हम अहिंसक हैं तो सब जीव आपसे प्रेम करेगा। शेर हो, बकरी हो, बंदर हो, सब कोई आपस में वैर नहीं करेगा। गुफाघाट में जब गुरु महाराज थे तो उस समय जब स्टोर होता था गेहूं चावल का, तो बहुत चूहा पड़ गए। अभी जो कुछ हरिनंदन महाराज जी हैं, यही वहां का देख रेख करते थे। देखो बहुत ज्यादा चूहा पड़ गया है, दवाई तो दे नहीं सकते, मर जाएगा से। उसने विचार लगा कि इतना बड़ा बिलाड़ है यहाँ पर, उसी बिलाड़ को पकड़ के ले गया और घर में बंद करके इधर से गेट लगा दिया, अपने खाएगा जाने बिलाड़ जाने और चूहा जाने। तो बिलाड़ गया चूहा को पकड़ के, अब उसको मुंह में लेकर के खड़ा है, सोचा कर खाया होगा, दो चार गेट खोला तो देखा चूहा पकड़े हुए मुंह में और भागा गेट की ओर। भाग करके गेट से खूब दूर जा करके चूहा को छोड़ दिया, फिर लौट के आ गया, फिर जाकर के रूम में घुसा, फिर पकड़ा, पकड़ के सब चूहा को बाहर फेंक दिया, खाया नहीं पकड़। तो किसके पास वो रह रहा है? गुरु महाराज के अन्न खाए हैं, गुरु महाराज के आश्रम में रहे हैं, तो अहिंसक हो गए। श्री सद्गुरु महाराज। तो एक एक विकार त्यागने का फल है। सत्य बोलेंगे तो सत्य दिखना प्रारंभ हो जाए। चोरी आप छोड़ दीजिए बिल्कुल, तो इस धरती में जहां मर्जी तहां जो रत्न छिपा हुआ है वो आप कैसे दिखने लगे।
आपके भीतर में लेने की इच्छा नहीं है पर धन, दूसरे का धन। अगर मनीधारी नाग है, आप वहां पे चलो, वहां पे मनी रख करके वो खेल धूप कर लेते, क्योंकि आप उसका मनी नहीं लेना चाहते, आपसे उसको कोई डर नहीं है। लेकिन जहाँ ऐसे लोग हैं वहां मनीधारी सांप भी मनी नहीं निकाल सकते, मुंह से बाहर नहीं करे। एक जगह श्रीमद् भागवत कथा करने गया तो उसके घर में मणिधारी सांप रहता है। तो कहते बाबा मेरे घर में मणिधारी सांप तो है, लेकिन हम सब परिवार में कभी नहीं देखा। केचुआ देखते हैं, लेकिन एक बार पूज्य भागवत स्वामी जी महाराज आए थे, उसने देखा था कि सर्प मणि बाहर निकाल करके चारा चढ़े, तो बाबा खड़े होकर के देखे, लेकिन वो डरे नहीं, ना बाबा डरे ना वो डरे। तो कहा घर वालों को यहाँ कभी सपेड़ा कोने मत देना, यहाँ पर मणिधारी सांप है, बाबा वो तो है, लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं देखा। तो लोभी लालची को दिखाई नहीं दे, तो जैसे देख लेगा वो मार के मणि छीन लेगा, कोई उपाय करेगा छीनने का। तो जिसके हृदय में दूसरे से कुछ लेने का नहीं है कि पर धन है, हम छीन करके कैसे ले? जिसके हृदय से चौड़ी विद्या खत्म हो गया है, उसके सामने मणि हो, सर्प हो, धन हो, जो कुछ भी हो दिखेगा तो वो लेगा नहीं, अपने आप प्रकट हो। जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य बताएं, ब्रह्मचर्य का पालन, तो ब्रह्मचर्य का पालन सदाचार पूर्वक हो। अगर संसार की सभी स्त्रियों में माता दिखने लगे और ब्रह्मचर्य पालन में उत्तीर्ण हो जाए, क्या होगा? पहले हम लोग शास्त्र में पढ़ते हैं कि स्वर्ग से अप्सराएं आती थी, अब क्यों नहीं आता है? अब जब यहीं से आप नहीं बच पा रहे हैं, यहाँ से बचेंगे तो ऊपर से आएगा परीक्षण के लिए, जब यही खत्म हो जाएगा ऊपर से क्या है? अप्सरा उनके लिए आते थे जो संसार का कोई भी उसको टिका नहीं सकता, तब स्वर्ग से भेजता तो देखो उसका पका है कि नहीं। स्वर्ग वाले से भी गिर गया तब तो खत्म है, नहीं तो वहां से अप्सरा से जो बच जाता था तब उसको उत्तम माना जाता कि अप्सरा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। नारद ऋषि के पास आए, नाच कूद करके चलेंगे, लेकिन वह उसको अहंकार पकड़ लिया तो भगवान ने स्वयं गिरा दिया उसको। तो कहा एक एक ये जो अंग बताया है उसको त्यागने का कितना बड़ा लाभ। देखिए त्यागने, अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह का व्यर्थ चीजों का संग्रह, व्यर्थ चीजों का संग्रह घर में भी ना, जो जरूरत का हो उसी को रखा। और दिमाग में हम रास्ते चलते जा रहे हैं और कोई किसी के शिकायत, कोई किसी का निंदा कर रहा है, आप खड़े होकर के सुनने लगे, क्या होगा? किसी ने आपको कान में डाल दिया, ऐसा ऐसा गड़बड़ बात हो गया, तो वो तो आपको सुनना नहीं था। जरूरत क्या थी आपको सुनने की? रास्ते चलते किसी के कचरा को आप कान में डलवा ली, तो हमारा काम कचरा डब्बा थोड़े। जिस शब्द को, जिस विचार को हमको सुनना ही नहीं था, उसको हम सुन करके दिमाग में रख रहे। अब क्या करेंगे? आपके जो दिमाग में चीज आप दूसरे को बांटते फिरेंगे, अरे आज कहा ना ऐसे ऐसे बात हो गई, तो वो हुआ व्यर्थ का बात। व्यर्थ की बात रास्ता चलते आप अपने कान में रख लिए, दिमाग में मस्तिष्क में रख लिए, ये हुआ व्यर्थ की बातों को, व्यर्थ परिग्रह, जिसका जरूरत नहीं है उसको हम दिमाग में रखते। तो व्यर्थ चीज जिसको साधन भजन करना है, व्यर्थ चीज को मस्तिष्क में भी नहीं जगह देना, क्यों? मस्तिष्क में रहेगा, आंख बंद करेंगे तो दिखेगा और सुनाई देता है, उसके प्रति आपका वैर और भाव भी जगेगा। इसीलिए अपने दिमाग में व्यर्थ चीज को नहीं रखना है, परिग्रह नहीं करना, ज्यादा संग्रह चीज,
व्यर्थ चीजों का, शास्त्र का संग्रह कीजिए, सत्संग का संग्रह कीजिए, अच्छे अच्छे चीज को दिमाग में हटा करके रखिए। और शास्त्र में भी किताब भी बहुत तरह के, कोई गंदे किताब है, कोई अश्लील पुस्तक है, उसको दिमाग में रखिएगा, अश्लील दिमाग हो। इसीलिए शुद्ध संतों की वाणी को अगर दिमाग में रखेंगे, ये संग्रह आपके लाभकारक हो। यही हुआ यम का साथ। उसके बाद आता है नियम, शौच। पहले तो पवित्रता, आंख पवित्र रखें, कान पवित्र रखें, जिह्वा को पवित्र रखें, हाथ पैर इत्यादि इंद्रियों को पवित्र रखें, तब आपका मन पवित्र होगा। तब इस मन से आप भजन कर पाएंगे। शरीर आपका पवित्र है तो उसमें मन भी पवित्रता खोजता है। जिस दिन आप स्नान नहीं कर पाते उस दिन आप कहीं भी बैठ जाए, गंदे कपड़े भी पहन लेंगे, चलेगा, कोई बात नहीं। जिस दिन आप स्नान कर लेंगे, गंदा कपड़ा पहनने का मन नहीं करेगा, जहां तहां ऐसे बैठने का मन नहीं करेगा। पवित्र शरीर को किया, मन पवित्रता बजने लगे। शरीर गंदा अवस्था में है तो मन भी निकार नहीं करे, जो मिला वो खा लो, जैसा दृश्य है वैसा कर लो। तो हम इस शरीर में एक राजा की भांति, बड़े बड़े देखते हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं उसके लिए सब चीज, वो पानी भी पिएगा तो चेक करके हो, ऐसे उसे पानी नहीं पी लेगा, ऐसे उसे भोजन वो नहीं कर लेगा। तो आप समझिए, हम इस शरीर अष्टचक्रानव द्वारा देवानव पुरो दिया, इस शरीर के हम राजा हैं। हम सबको देख रहे हैं, हमको कोई नहीं देख, ऐसे छुपे रहते हैं राजा, भीतर से वो सबको देख लेता है, उसको कोई नहीं देखता सीसी कैमरा से। आजकल वही सिस्टम है, वो कमरे में बैठे बैठे सब कुछ देख लेता है, उसको कोई नहीं देखता। और उसके लिए कितने नौकर हैं? तो हमारे आपके लिए नौकर नहीं है, या हाथ पैर आंख नाक ये सब तो नौकर के रूप में। तो उसके पास भोजन जैसे पहुंचता है तो पहले चेक होता है कैसा है। पहले के राजा लोग भोजन आता था, पहले अग्नि में हवन करते थे, कहीं जहर मिला हुआ हो तो अग्नि में देते हैं, उसका रंग बदलेगा नहीं, भोजन करेंगे, इसमें जहर है। जो देने के लिए आया पहले उसी को खिला, उसी को पहले खिला दे। तो हम एक राजा के तरह हैं, इस शरीर में है। हमारे पास रोटी आए, हाथ ने देखा, अरे रोटी तो गर्म है, खा लो। ठंडा भी है, जो हाथ नौकर है ये बता दिया आपको कि रोटी आपके लायक है कि नहीं, ठंडा है बिल्कुल, सब्जी ठंडा है, दाल ठंडा है, ये तो चेक कर लिया ना। अगर भीतर से राजा पवित्र है, मजबूत है, नहीं हमको गर्म रोटी चाहिए, ये भी गर्म चाहिए, ये भी गर्म चाहिए। आंख ने देख लिया अगर कैसा बासी दे। अगर मन आपका ऐसा है, पवित्र नहीं है, बासी पे दे दिया, नाक के पास है, चेक क्या नाक ने, नहीं ये तो दुर्गंध युक्त है, खा ही ली। भीतर में जी है, जी फिर चेक कर रहा है, नहीं इसमें स्वाद बिल्कुल नहीं, इसको वापस कीजिए। लेकिन आप नहीं, क्योंकि पवित्रता अगर नहीं है तो सब आपको नौकर कह रहा है कि मालिक ये गड़बड़ है, ज्यादा इसमें मिर्च डाल दिया है, जी आपको स्वाद बता रहा है, बिल्कुल आपके लायक नहीं है, फिर आप खा लो। तो नौकर को मना कर रहा है, बता रहा है आपको कि इसका ऐसा स्वाद है, इसका ऐसा है, गंध है, सुगंध है, सब चीज आपको चेक कर दिया, फिर भी आप डाल। तो भीतर से भी फेंकने का उपाय कर देते। अगर आप जबरन ले ही लिए तो उल्टी हो जाए, अच्छा चीज नहीं था, डाल दिया आप, उल्टी करवा देते। तो मालिक कैसा है भीतर में, उसको पवित्र बना के रखिएगा तो पवित्र चीज ही मुख हो जाएगा। गंदा बना के रखिएगा, गंदा की मन आदत रखिएगा, बासी भूसी झूठा झूठा, तब तो जैसा आएगा वैसा चलता रहेगा। तो हम इस शरीर के मालिक बन के चलेंगे, सबको सुरक्षित रखेंगे,
सब इंद्रियों को पवित्र रखेंगे, सब इंद्रियों को शासन में रखेंगे कि हम इनके शासन में पड़ जाए। आँख कहेगा हमको वो चीज दिला दीजिए, जी कहेगा नहीं हमको वो चीज खाना है। अब इसी के पीछे पड़े हुए हैं तो आप मालिक हैं नौकर के नौकर। हम अपने नौकर के नौकर बने पड़े। पलटूदास जी महाराज कहते हैं खसम मुआ तब जानिए जी की मिटे बला। हम किसको अपना पति बना रखे हैं? जो मेरा नौकर, इसका अगर मर जाना अच्छा है। खसम मुआ तब जानिए ये इंद्रियां हमारे नौकर हैं, इसी को हम अपना मालिक बना रखे हैं कि तुम जो खाओगे हम वही खिलाएंगे, तुम जो देखना चाहोगे हम वही दिखाएंगे, तुम जो स्पर्श करना चाहोगे हम वही करवाएंगे। मालिक क्या है? मालिक जिसको स्पर्श करना चाहते हैं वो है परमात्मा। उसको नहीं, सिर्फ हम हाथ को सुखी कर रहे हैं, आंख को सुखी कर रहे हैं, जी को सुखी कर रहे हैं, अपने त्वचा को सुखी कर रहे हैं, तो आपका जीवन नौकरों के लिए है। हम नौकरों को खुश कर रहे हैं बस, हम मालिक बेचारा अंधेरे में पड़ा है। यहां से निकलिए, इन तमाम चीजों को समझिए कि हम जी के लिए नहीं जी रहे हैं, आंख के लिए नहीं जी रहे हैं, कान के लिए नहीं जी रहे हैं, चमड़ी के लिए नहीं जी रहे हैं, हम परमात्मा के लिए जी रहे हैं। उसके पास न जाएंगे, उसके समीप जाएंगे ना, उसके समीप ले जाने का जो रास्ता है वही योग मार्ग। आप योग मार्ग से वहां तक जा सकते हैं। भगवान शिव, शिव महापुराण में 7 संहिता है। 7 संहिता में एक संहिता है शिव संहिता, और सत्संग योग में दिया जो है वो शिव महापुराण है। पूरे पुराण में शिव महापुराण ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें नाद और बिंदु की चर्चा भरपूर चर्चा है। उसमें नाद और बिंदु की चर्चा वहीं से सत्संग योग में आया है। तो भगवान शिव क्या कहते हैं कि शिरः कपाले रुद्राक्षम जीवम चिंतित यत्। का हमारे 84 लाख योनियों में ये शरीर मनुष्य का श्रेष्ठ, मनुष्य शरीर में ये सिर श्रेष्ठ, क्योंकि हमारे सिर में है कितने 7 दरवाजे हैं, 7 द्वार हैं, 7 छिद्र हैं सिर में, सिर्फ सिर में, इसलिए सिर श्रेष्ठ है। का इस सिर में कपाल श्रेष्ठ, जहां बाल नहीं आगे का भाग, का इस भाल में सिरा कपाल रुद्राक्षम, इसमें भगवान शिव का नेत्र है। पिंड ब्रह्मांड का मिलन स्थान है, सुषुमना है, तीसरा नेत्र है, 10वां द्वार है, सुरत शिरोमणि घाट है, उसको बहुत नामों से योगियों ने नाम दिया है। का वह जो शिव नेत्र है, ध्यान जो करते हैं हम शिव नेत्र में ही अपने नजर को मिलाते हैं। एक संत ने लिखा अजब मजा पाया है नजरों में नजर मिलाने से। इसका मतलब क्या कि हम जो अपना नजर मिला रहे हैं, किससे मिला रहे हैं? का भगवान शिव, शिव नेत्र में अपने दृष्टि को जोड़ रहे। शिव कौन है? पिता है, हम सब उनके संतान हैं। तो जब बेटा गलत हो तो बाप से वो नजर नहीं मिला सकते। क्या बेटा को कोई गलती करके आया है, आप पूछेंगे तो सिर झुका लेगा, नजर छुपा लेगा। अगर वो बिल्कुल सही है पिता से एक बार नजर मिला के बात करें। अगर शिव जैसे पिता से कोई साधक नजर नहीं मिला पाता है तो उसमें दोष है, उसमें दुर्गुण है। जब तक दोष दुर्गुण दूर नहीं होगा तब पिता से नजर नहीं मिला सकता। ये जो ध्यान है अपने पिता से नजर मिलाने का, एक बार उनसे नजर मिल गया, बिना नजर मिले प्रेम होता है किसी को? चाहे बाप बेटा हो, पति पत्नी हो, भाई बहन हो, जो कोई हो, आंखों से प्रेम छलकता है। नजर मिलता है तो प्रेम होता है। तो परमात्मा से नजर मिलेगा तब प्रेम होगा। ये शिव नेत्र है, शिव नेत्र में हम अपना दृष्टि मिलाने का प्रयास करते हैं। यही योग है। जिस दिन हम शिव से अपना नजर मिला लेंगे उसी दिन शिव का हो जाएंगे।
उसी दिन यह जीव भी शिव के तुल्य हो जाएगा, वहां पहुंच जाएगा। तो शिरा कपाले रुद्राक्षम विवरम चिंतित यदा तदा ज्योति प्रकाश विद्युत पुंज समप्रभ एतत् चिंतेन मात्रेण पापानां संशनो भवेत् दुराचारी पुरुषो लभते परमं पद। दुराचारी पुरुष में उस परम पद को प्राप्त कर लेगा, पाप रहित हो जाएगा। अभी हम सहित हैं। तो सिर से नजर मिलाना ही योग है। उनसे हम नजर मिलाने के लिए बैठते हैं, जब तक दुर्गुण दोष है उनसे नजर मिलेगा। तो दुर्गुण दोष कहां से खत्म होगा? यही योग से। 5 यम का पालन करें, 5 नियम का पालन करें, सोच, संतोष, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्राणिधान, ये नियम है। तो इस नियम के तहत हम आगे बढ़ते हैं। पवित्रता पूर्वक रहें, संतोषी पूर्वक रहें, स्वाध्याय करें, ग्रंथ का भी अध्ययन करें, अपने आप का भी अध्ययन करें कि मैं क्या हूँ। कस्तम को हम सुता आयाता को में जननी को में दाता इति परिभाव सर्वं सारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। हरदम विचार कीजिए कि मैं कहां से आया हूं, फिर कहां चला जाऊंगा। कस्तम को हम, मैं कौन हूं, किसका हूं, पूता आया था, कौन मेरी माँ है, कौन मेरे पिता है, कौने जननी कौने दाता का ऐसे विचार कीजिए और संपूर्ण विश्व को स्वप्न समझ करके, इसका त्याग करके ब्रह्म सत्यम जो परमात्मा सत्य है उसके तरफ मुड़ने का प्रयास कीजिए। यही योग है। उनके विभूति से हम जुड़ जाएं, प्रकाश से जुड़ जाएं, शब्द से जुड़ जाएं, तो योग सफल रहा। और अंत में परमात्मा से जुड़ जाएं तो महायोगी हो जाएंगे। जीवन हम जैसे जैसे संसार से जुड़े हैं, पहले तो हम संसार में जुड़े हैं, पहले वहां से तोड़ना पड़े। गुरु महाराज के पद में सुन रहे थे, अंतिम पर क्या कहे, सकल दिशा तोड़ी गुरु दिशा लाखों पारी। सब दिशा से अपने को तोड़ करके अब गुरु दिशा लगना है। तो पहले हम जुड़े हैं, योग किससे किए हैं, संसार से। जैसे जन्म लिए तो माँ से योग हो गए, फिर पिता से उसने योग करा दिया कि यही तुम्हारे पिता है, यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारा सब चीज है, यही परिवार है, तुम इसी जाति के हो। घर से ज्ञान मिला। तो हम जिन जिन चीजों से जुड़े हैं, अब वहां से अपने आप को खोल करके गुरु की दिशा में लग जाएंगे। तो गुरु दिशा में लग करके गुरु को जान जाए। योग यही है। शेष जो समय बचा हुआ है उसको हम लोग सुन पाएंगे। विशेष रूप में मेरे द्वारा रचित पुस्तक है, जिसको भजन में मन न लगे, ये है बैराग सत्कर्म। उसमें 100 पद सिर्फ बैराग वाला है। उसको पढ़ने से आपको संसार की असारता का पूर्ण ज्ञान होगा। और दूसरी पुस्तक है जिसमें 825, जिसमें संत मत के संपूर्ण विषयों पर प्रभाती से लेकर के गुरु विनती इत्यादि तक उसमें दिया गया है। तो उसमें 825 भजन है, सभी विषयों पर भजन है। उस भजन को आप लेकर के जीवन का आत्मसात कर सकते हैं। और तीसरे नंबर में परमहंस परिवार, हम लोग परमहंस के परिवार हैं, गुरु महाराज के परिवार हैं। तो परमहंस परिवार नाम से 2025 का कैलेंडर आया है। वह कैलेंडर प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। ये तमाम चीज है। और बाकी पुस्तक छपने के लिए दिए हैं। जो चाहते हैं उसमें मेरा नाम हो, मेरा गांव हो, जो विशेष चाहते हैं मेरा उसमें तस्वीर भी लगे, हजारों की संख्या में तस्वीर लगे, हजारों पुस्तक छपेंगे तो उसमें नाम, गांव, यश सब इसके साथ रहेगा। क्योंकि भक्तों के प्रयास से पुस्तक छपे, उसमें उनका तस्वीर हो, नाम हो, गांव हो, जिला हो, देश हो, सब चीज होता है। तो सब तरह से ये यशवर्धन का काम होगा। जो ऐसा चाहते हैं कि आगामी पुस्तक में उनका नाम हो, पिछले बार मुखिया साहब दिए थे और भी दिए थे। तो
किस तरह से उसमें धर्म कर्म करके अपने जीवन का लाभ ले सकते हैं, वहाँ के प्रसाद रूप में है, वो देख करके अपना ले सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।